नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोज़ ब्लीड एपिस्टेक्सिस, जिसे आम ज़ुबान में हम नक्सीर फूटना कहते हैं। जो नाक से खून बहता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कितनी किस्म का होता है, इसकी कौन सी किस्म ख़तरनाक है और इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है। अगर नक्सीर फूट गई है, अगर किसी को नाक से खून बह रहा है तो हमें फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि आम ज़ुबान में सादा लफ्ज़ों में आपको वो चीज़ें समझाई जाएँ आपकी सेहत से मुतल्लिक़, जो कि आपको समझ आएँ और जिन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी बचा सकें। तो कोशिश क्या करें, आप भी तवज्जो से सुना करें और अमल किया करें इन बातों पे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो नाक से खून बहता है, ये खून कहाँ से आता है। नाज़रीन, हमारे नाक के अंदर एक ऐसा एरिया आ जाता है यहाँ पे, जिसको लिटल्स एरिया कहता है। इनमें खून की रगें होती हैं, आर्टरीज वेन्स, इनमें रगें होती हैं खून की, जिनको ब्लीड होने से, जिनको प्रेशर देने से, जिनकी डायलेटेशन से, फूल जाने से पंक्चर हो जाती हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। इसकी नाज़रीन वजूहात सबसे पहले ये है कि गर्म हवा और खुश्क हवा, मतलब कि जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जब नमी का तनासब कम हो जाता है, तो वो खुश्क हवा बन जाती है, गर्म हवा बन जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये गर्म हवा हमारी नालियों से टकराती है और नालियाँ फूल जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, जिनकी वजह से खून बहना शुरू हो जाता है। पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह होती है कोई एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, उसकी वजह से भी नोज़ ब्लीड हो जाता है। तीसरी वजह ये है कोई पंच लगा है, मुक्का लगा है, इसमें भी पंक्चर हो जाती हैं। चौथी वजह ये है कि कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल चला जाए नाक में, मतलब कि कोई आपके नाक में कोई सांस लेने से कोई पार्टिकल चला गया है, जिसने जाके वेन को रप्चर किया है, उससे भी ब्लीड हो सकता है। पांचवी बात यह है कि नाक की सफाई करते हुए कुछ लोग उंगली का सख्त इस्तेमाल करते हैं, रप्चर हो जाती हैं वेन, ब्लीड हो जाता है। और छठी बात यह है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ब्लीड होता है और खून नहीं रुकता। वो जैसा कि खून की बीमारियां होते हैं, हीमोफीलिया वगैरह, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और छठी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं नाजरीन, जिनकी वजह से आपकी जो वेन्स हैं, आपका खून पतला हो चुका होता है, उनकी जमने की टेंडेंसी कम हो चुकी होती है और ब्लीड हो जाता है। जैसा कि एस्पिरिन चल रही होती है डिस्प्रिन के नाम से, जैसा कि क्लोपिडोग्रेल वगैरह, नोक्लाट, इस तरह की जो कि आपके खून को जमने से रोकती हैं, मतलब कि एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स जो चल रही होती हैं, कोआगुलेशन नहीं करती, जमने नहीं देती, उनकी वजह से भी होता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। इनमें आपको ख़ास तौर पे गर्म सीज़न में खुश्क हवाओं में बाहर नहीं निकलना चाहिए, या अपने आप को ढांप के रखना चाहिए आपको, ताकि नोज़ ब्लीड ना हो। और इसकी एक अहम वजह, आठवीं वजह ये भी है नाज़रीन, कि क्योंकि ये नोज़ ब्लीड जो होता है, ये जो एपिस्टेक्सिस होता है, ये दो किस्म का होता है, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है ये ख़तरनाक नहीं होता, ये यंग पीपल्स में पाया जाता है, नौजवानों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग होती है वो आपकी बूढ़े लोगों में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाइपरटेंशन भी है, जो पोस्टीरियर होता है। पहले मैंने एंटीरियर का बताया जो वजूहात थी, अब जो पोस्टीरियर होता है इसमें ब्लड प्रेशर का रेज हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, इसकी वजह से इन दोनों की अलामात में फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब एंटीरियर जो आपकी ब्लीडिंग होगी, उसमें आपका ट्रामा भी हो सकता है, चोट लगना,
फ़ौरन बॉडी जा सकती है। गर्म हवा, खुश्क हवा इसका सबब बन सकती है। अब जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग है, जो पीछे वाले हिस्से से ब्लीडिंग होती है नाक के, वो उसमें ब्लड प्रेशर का रेज़ हो जाना, बढ़ जाना, उसकी वजह से कोई वेन फट गई है, कोई रप्चर हो गई है, हेमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है और पोस्टीरियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसका इस तरह एहसास होता है, आपको फील होता है कि गले में भी कोई चीज़ गिर रही है। जब गले में कोई चीज़ गिर रही होती है तो आपको उल्टी का एहसास होता है। आप उल्टी करेंगे तो ऐसे कलर होगा आपकी काय का, वोमिटिंग का कलर ऐसा होगा जैसे कॉफ़ी का कलर होता है। कॉफ़ी के कलर की तरह आपको उल्टी आएगी। आपको पता चल जाएगा ये नोज़ ब्लीड हुआ है और पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड हुआ है। उसकी मैनेजमेंट अपनी है, जो इंटीरियर है उसकी मैनेजमेंट अपनी है। ये नाज़रीन दो किस्में बताएं। एपिस्टैक्सिस क्या होता है, नोज़ ब्लीड क्या होता है वो बताया आपको कि नाक से खून का बहना, नोज़ ब्लीड। और दूसरा ये दो किस्म का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर की वजूहात बताएं, पोस्टीरियर की बताएं। और अब हम देखते हैं कि इनकी मैनेजमेंट क्या है। नाज़रीन अगर एंटीरियर है जो आपकी नोज़ ब्लीड है तो आपको कोशिश करना चाहिए आप लेटें ना, आप सीधे होके बैठें और कोशिश करें सर को थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे झुका लें। जब आपका सर आगे की तरफ झुका होगा तो आपने अपने ये एक इंडेक्स फिंगर और थंब इन दो का प्रेशर यहाँ पे देना है। ये नथनों पे नहीं देना, नॉस्ट्रल्स पे नहीं देना, आपने यहाँ पे देना है जहाँ से हड्डी शुरू होती है और जहाँ पे नरम हिस्सा ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे आपने ऐसे प्रेशर दे के रखना है, ऐसे आगे की तरफ। 5 मिनट कोशिश करें प्रेशर दे के रखें और नाक की ये जो हड्डी है यहाँ पे आइस पैक्स वगैरह अप्लाई करें। 5 मिनट के बाद उंगली और अंगूठा का प्रेशर छोड़ दें, देखें कि ब्लीडिंग हो रही है या स्टॉप हो गई है। अगर हो रही है दोबारा दबा के रखें, अगर स्टॉप हो गई है तो उसको स्टॉप कर दें। और कोशिश करें उस दौरान नाक से ब्लड ज़ोर लगा के साफ़ करने की कोशिश ना करें और रिलैक्स रखें। नाज़रीन सीधा ऐसे बिठाने का मकसद होता है कि आपका जो हार्ट का और नोज़ का जो ग्रेडियंट है वो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हार्ट के लेवल से ऊपर हो जाए। लेटे होंगे तो वो नीचे हो जाएगा, इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। अब जब उठ के बैठेंगे तो वो आपकी पोजीशन ऊपर चली जाएगी और ब्लीडिंग कम हो जाएगी। जब प्रेशर दे के रखेंगे ब्लॉक हो जाएगा। पहला तो आसान हल ये है। अगर पोस्टीरियर ब्लीडिंग हो रही है उसमें नेज़ल पैकिंग इस्तेमाल की जाती है, पैक कर दिया जाता है गाज पीस के साथ। फिर इसमें ये होता है कि आइस पैक से इस्तेमाल किए जाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल की जाती है, उसको लगाई जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब जब स्वेयर केसेस में चली जाती है ये नोज़ ब्लीड तो उसमें फिर छोटे छोटे ऑपरेट टाइप ये होते हैं, जैसे काटरी हो गई, कॉटराइजेशन की जाती है। वो जो वेन आपकी रप्चर हो रही होती है, जो ब्लॉक ब्रेक हो गई होती है, जिससे लीकेज हो रही होती है, उसको काटरी कर देते हैं, खून ख़त्म हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसके टेस्ट कौन से हैं? नाज़रीन सबसे पहले तो इसका हम ये है कि एक्सरे लेंगे और एक एक्सरे ले सकते हैं, आपका नेज़ल एक्सरे, आपका नेज़ल स्कैन कर सकते हैं दूसरे जो होते हैं इसमें। और आपके एक कैमरे वाला टेस्ट होता है, आपने सुना होगा, कैमरे वाला एक टेस्ट होता है, कैमरा गुजार के उसमें देखा जाता है, ये नोज़ का किया जाता है। उससे देखा जाता है कि कौन सी वेन रप्चर है, कहाँ किस पोजीशन में रप्चर है, उसके बाद काटराइजेशन की जाती है, उसके बाद ही ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। नोज़ ब्लीड के बारे में नाज़रीन हमने पढ़ा कितनी किस्म का होता है, दोनों किस्मों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की मैनेजमेंट क्या है, और फिर वजूहात देखी जाती हैं। अगर नाक में इरिटेशन हो रही है बार बार और उंगली से मसलने से ब्लीड हो रहा है तो एंटीहिस्टामिन दी जाती है ताकि वो इरिटेशन ख़त्म हो। अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उसमें कोशिश की जाती है एंटीबायोटिक्स दी जाएँ या एंटीबायोटिक कोई क्रीम वगैरह अंदर अप्लाई की जाए ताकि वो ठीक हो जाए। नाज़रीन ये तमाम चीज़ें नोज़ ब्लीड के बारे में आपको बताई। उम्मीद है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।